अगस्त 10 को हिंडनबर्ग ने फिर एक बार धमाका किया एक रिपोर्ट निकालकर, जिसमें उन्होंने कहा कि विसिल ब्लोअर डॉक्यूमेंट से पता चला है कि सेबी की चेयरपर्सन मधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच का संबंध उन फॉरेन एंटिटी से था जो अदानी स्कैंडल में शामिल थी। Hindenburg said that 18 months ago they had released a report against Adani, but SEBI has not shown much interest in investigating this case, which involved Adani's undisclosed Mauritius funds and other fake companies registered abroad. चलिए देखते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी पर क्या बड़े इल्जाम लगाए हैं। 1. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हिंडनबर्ग ने कहा है कि सेबी की चेयरपर्सन मधबी पुरी बुच का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था क्योंकि उनकी पति धवल बुच एक सीनियर एडवाइजर है ब्लैकस्टोन में, जो दुनिया की सबसे बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स में से एक है। 2. डिले इन अदानी इन्वेस्टिगेशन। हिंडनबर्ग अक्यूज सेबी फॉर डिलेज एंड पार्शियलिटी इन द अदानी इन्वेस्टिगेशन बिकॉज इट्स चेयरपर्सन हैड बेनिफिटेड फ्रॉम द इलीगल मनी। 3. रीट्स को प्रमोट करना। हिंडनबर्ग ने इल्जाम लगाया कि सेबी ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रीट को इसलिए प्रमोट किया क्योंकि धवल बुच का संबंध ब्लैकस्टोन से था। ब्लैकस्टोन इज द बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ रीट्स इन इंडिया, सो हिंडनबर्ग सेज द हस्बैंड्स फर्म बॉट रीट्स एंड द वाइफ प्रमोटेड इट एज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्लास एंड इवन रिलैक्स्ड रेगुलेशंस फॉर रीट। I've given the detailed explanation of REITs in the description. Please have a look. 4. Offshore entities में investment. हिंडनबर्ग ने कहा कि मधबी पुरी बुच ने उन ऑफशोर एंटिटीज में इन्वेस्ट किया जो अदानी ग्रुप के स्टॉक प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए यूज की गई थी। SEBI has called Hindenburg Research's accusations baseless and an attempt at character assassination. Some key points from SEBI's response are as follows. 1. SEBI stated that they have completed 23 out of 24 investigations against the Adani Group and have issued over 100 summons and 1,100 letters and emails. 2. SEBI की चेयरपर्सन मधबी पुरी बुच ने अपने आप को उन केसेस से अलग किया है जहां पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता था। 3. SEBI ने कहा कि they have continuously provided relevant disclosures as per law where purchase, sale or transfer of shares were involved. 4. SEBI ने ब्लैकस्टोन के प्रति फेवरेटिज्म के इल्जाम को निरादर बताया, कहकर कि ब्लैकस्टोन SEBI के रिक्यूजल लिस्ट में शामिल है। Further, Mrs. Madhabi Puri Buch clarified she had made investments in 2015, 2 years before joining SEBI when she was a private citizen. She said she and her husband made investments because of Anil Ahuja, a childhood friend of Dhaval Buch and an experienced investor who had worked at Citibank, JP Morgan and 3i Group. Statements में ये भी कहा गया कि इस फंड ने कभी अदानी ग्रुप के बॉन्ड्स, इक्विटीज या डेरिवेटिव्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जैसे कि आहूजा ने कंफर्म किया है। हिंडनबर्ग ने कुछ ट्वीट्स में सेबी चेयरपर्सन की इस क्लैरिफिकेशन की तुरंत जवाब दिया। They said this reply by Madhabi Puri Buch admits her wrongdoing and raises further questions. हिंडनबर्ग के मुताबिक ये जवाब पब्लिकली ये कंफर्म करता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स एक हिडन बर्म्यूडा/मॉरिशस फंड स्ट्रक्चर में था, जिसका कनेक्शन विनोद अदानी के द्वारा साइफन किए गए फंड से था। फर्म ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि यह फंड धवल बुच के बचपन के दोस्त के द्वारा मैनेज किया जा रहा था, जो उस वक्त अदानी डायरेक्टर भी थे। एक ऐसा डिटेल जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रूव कर सकता है। Additionally, Hindenburg also said Madhabi Puri Buch had established 2 consulting companies, one in India and one in Singapore. She operated these companies in her husband's name and made a profit from these companies while she was working for SEBI and later when she became SEBI chief also. She did not disclose this conflict of interest and kept earning profit from it. हिंडनबर्ग ने बुच से ये भी मांगा है
कि वो अपने कंसल्टिंग क्लाइंट्स की पूरी लिस्ट की डिटेल्स को रिलीज करे, साथ ही उनके और उनके पति की ऐसी भी और एंटिटीज में इन्वॉल्वमेंट के डिटेल्स भी पब्लिक करे। फर्म ने इन इश्यूज पे एक पूरी ट्रांसपेरेंट और पब्लिक इन्वेस्टिगेशन की मांग भी की है, साइटिंग बुच की कमिटमेंट टू कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी को। खत्म करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट दैट हैपेंड लास्ट मंथ। SEBI sent a show cause notice to Hindenburg in July, accusing them of unfair practices in betting against Indian stocks. For those who don't know, short sellers like Hindenburg make profits when the market falls, at the cost of retail investors like us. कुछ लोगों का मानना है कि हिंडनबर्ग ग्रुप ने इस नोटिस से इतना नाराज हो गया कि उन्होंने सेबी को बदनाम करने का प्लान बनाया। अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। Here's my lesson to all investors. मार्केट वोलेटाइल हो सकता है और ऐसी बैड न्यूज इन्वेस्टर्स को डरा के उनकी शेयर्स बेचने का मजबूर कर सकती है। ये बिल्कुल वही है जो शॉर्ट सेलर्स चाहते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट करने का मौका मिलता है एट द कॉस्ट ऑफ अस रिटेल इन्वेस्टर्स। बट रिमेंबर, these events don't really change the actual value of companies you invest in. बस मार्केट सेंटिमेंट थोड़ी देर के लिए बदल सकती है और अक्सर स्टॉक्स जल्दी ही ऐसे डिप्स के बाद रिकवर कर लेते हैं। ऑलवेज फोकस ऑन चूजिंग हाई क्वालिटी स्टॉक्स विद सॉलिड फंडामेंटल्स, फेयर वैल्यूएशंस एंड ट्रैक देम बाय कीपिंग एन आई ऑन देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड व्हाट देयर मैनेजमेंट इज सेइंग। अगर आप अपने स्टॉक्स को समझते हैं और उन पर अपडेटेड रहते हैं तो आप मार्केट रूमर्स और अचानक सेटबैक्स से बच सकते हैं। ये नॉलेज आपको अपने स्टॉक्स लंबी समय तक होल्ड करने की कॉन्फिडेंस देगी और इसी से मल्टीबैगर्स बनते हैं। इंटरेस्टेड इन मास्टरिंग द स्टॉक मार्केट? Check out my comprehensive course where I teach you everything from the basics all the way up to advanced techniques for finding your own winning stocks yourself. पिन कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करो और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन पढ़ो। रिमेंबर, knowledge is not just power, it's your best tool in the stock market. As investors in a rapidly growing India, we are in the best position to take advantage of the world's best investing opportunities right now in India. So don't miss out. बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हैव अ ग्रेट डे।